बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इस वक्त दुनिया के अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है, दुनिया आपके ग्लोबल विलेज बन गई, आपके पोरों में समा गई है। देखना यह है कि इस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान की यूथ जो हम पिछले प्रोग्राम से कंटिन्यूसली तवातर के साथ लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो 60% से ज़्यादा की यूथ रखने वाला पाकिस्तान जो मुल्क है, वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से यूथ को क्या दे रहा है। देखना यह है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान की यूथ का किस तरह से फ्यूचर है, और किस तरह से कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जिनको ज्वाइन किया जा सकता है, या वहाँ से आप फॉलो अप करके उनसे कुछ गाइडलाइन ले सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिसमें जा सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में बात करने की ई कॉमर्स के हवाले से, और उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया की बात करेंगे कि किस तरह से इसमें क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया के अंदर किस तरह से ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। तो आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेस स्कूल्स की विजिटिंग फैकल्टी को हमने अपने पास प्रोग्राम में दावत दी है, और इसके साथ साथ वो को फाउंडर हैं लर्निंग हब के, मेरी मुराद जनाब सुहेब हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब, कैसे मिजाज हैं आपका? बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास स्टूडियो तशरीफ लाए। इसके साथ साथ मेरे दूसरे मेहमान जो आज हैं वो पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर वैसे ई कॉमर्स का क्या स्कोप है, ई कॉमर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स को फ़रोग देने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान की मईशत के अंदर कितना रोल प्ले करते हैं इस तरह के बिजनेसेस। आज मेरी मुराद जनाब मिस्टर लाल साहब। अस्सलाम वालेकुम लाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सुहेब साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग की। इस वक्त दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जिस तरह से हमने कहा कि पोरों में समा गई है, हर बंदा जो है ना वो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कमोबेश 16 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान के अंदर फेसबुक यूज़र्स हैं, जो एक हर ज़ुबान ज़द आम है कि हर बंदा फेसबुक के ऊपर नज़र आता है। तो वी कैन से कि इतनी डिवाइसेस भी मौजूद होंगी। एक बंदे के पास अगर आप देखें कि एक मोबाइल की जगह दो दो एंड्रॉयड मोबाइल लेके घूम रहा है, बेशक वो एक अलग सीन है कि छिन जाते हैं और वो दोबारा फिर नया खरीद लेता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि ये जो आजकल का दौर है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग के कौन कौन से ये टूल्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल। जिस तरह सिद्दीक भाई आपने बताया, फेसबुक हैज़ बीन द लीडिंग मीडियम, बट देर आर वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। बट आजकल एक जो इशू हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि मार्केटिंग की लोग अंडरस्टैंडिंग कम कर जाते हैं और डिजिटल बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। एज द वर्ड सेज डिजिटल मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग, जो आपके 4 पीस चलते हुए आ रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तब आप डिजिटल में एम्पलीफाई कर सकते हैं। जो आपने पॉइंट किया कि हमारे पास पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, तो एक ई कॉमर्स नेशन की स्टैट के मुताबिक 58% जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, आई गेस समवेयर अराउंड 6 बिलियन है, तो उसका जो 58% है, दे हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ एनी ऑफ दीज डिजिटल मीडियम्स लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो आपके पास इंटरनेट की पेनिट्रेशन, मोबाइल फ़ोन की पेनिट्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है। अब मैंने कोट पढ़ा था, उसने कहा था कि अब एक मार्केटियर का डिस्टेंस जो है एक कंज्यूमर से, वो 25 मीटर से कम होकर 25 सेंटीमीटर रह गया है। अच्छा। आप टीवी जो है वो 25 मीटर के फासले से देखते थे, मोबाइल आप 25 सेंटीमीटर के फासले से देख रहे हैं। तो आपके पास इतना ज़्यादा अब मार्केटियर्स के लिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम जहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ है, इतनी सारी ऐप्स हैं, खाली एक फेसबुक तो है नहीं, इतनी सारी ऐप्स हैं कि आप जिस तरह हम डिफरेंट जॉब में होते हैं, आप माशाल्लाह एक जॉब भी कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे, तो यू आर वेयरिंग अ डिफरेंट हेड ऑल टुगेदर। इसी तरीके से जब हम एक ऐप से दूसरी ऐप पे स्विच करते हैं, वी आर वेयरिंग अ डिफरेंट हेड ऑल टुगेदर। तो जैसे लिंक्डइन है, इट इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, बिजनेस के B2B सेल्स की बात हो रही होती है। फेसबुक पे आप कंज्यूमर के, इंस्टा पे ई शॉप्स बनती जा रही हैं, भाई उस पर जिक्र करेंगे आगे चल के। तो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इट्स अप टू यू कि आप एक ज़माना होता था जब हम लोग MBA कर रहे थे, तो सप्लाई चेन, मार्केटिंग, HR, ये डिफरेंट फील्ड्स हुआ करती थी। बट अब विद इन डिजिटल मार्केटिंग भी देयर आर सो मैनी सब फील्ड्स कि आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। गुड गुड। मैं लाल साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपको गुफ्तगू में शामिल करूँगा, और बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। जिस तरह से सुहेब साहब ने बात की, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। हम ई शॉप्स का जिक्र किया कि जिस तरह से ई कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स को उस तरह से यूज़ किया जा रहा है जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इसकी अवेयरनेस है? पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस है इसकी?
देखिए मेरे ख्याल से यह है कि पाकिस्तान जो यूज़ कर रहा है ना ई कॉमर्स को, वो दुनिया के हिसाब से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अच्छा। क्योंकि फेसबुक, जिस तरह भाई ने बात की, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन तो इस ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करो ओके, एक्चुअल में, वो तो एक लेकिन प्रोफेशनल 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 है, आपका जो है लेकिन ना वो। लोग वहाँ पर भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अच्छा। और फेसबुक पे तो बाकायदगी से जो पेज है या ग्रुप है, या बाकायदे उन्होंने ई स्टोर अनाउंसमेंट कर दी है, तो उसके बाद वहाँ पे भी है। इंस्टाग्राम है। व्हाट्सएप असल में निकला था एक चैट के लिए ना। अब 90% लोगों को देखोगे ना आप, स्टेटस लोगों के अगर चेक करोगे, तो उनमें से 10 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने प्रोडक्ट्स लगाई होती है। मतलब ये भी एक बिजनेस मीडियम बन गया है। बिजनेस मीडिया बना गया, क्योंकि लोगों ने उसके बेनिफिट्स किसी ना किसी तरह से तो लेने थे। तो प्लेटफॉर्म जो है ना वो बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म। उसकी रीज़न है, मैं बताता चलूँ, कि एक तो कुछ कमीशंस देनी पड़ती है। फिर हमारे पास इतनी उसकी स्टडी नहीं है कि उसको किस तरह रन करना है, किस तरह चलाना है, उसको किस तरह यूज़ करना है। इतनी कुछ नॉलेज ना होने की वजह से सोशल मीडिया हमें ईजी लगता है। सोशल मीडिया को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कामों के लिए। जी शेर साहब, इसी तरह से मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से भाई ने बात की कि व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप तो एक आजकल प्रोफेशनल आप देखें ना कि बीसियों ग्रुप बन जाते हैं और उस ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो सारी ऑफिशियल डिस्कशंस हो रही होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा मीडियम है, या मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मॉड करके और इतने ज़्यादा सहूलत पसंद हो गए हैं कि जो पहले हम ईमेल के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर ऑफिस वर्किंग आवर्स में बैठ के काम कर रहे होते थे, वो अब 24 आवर हम लोग बिजनेस आवर्स को साथ ही लेके घूम रहे हैं। मोबाइल जो है ना वो हमारा बेसिकली बिजनेस बन गया। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है। बिल्कुल ऐसा ही है बॉस। जो आपने वर्ड स्टार्ट किया था ग्लोबल विलेज, तो ये इसी तरीके से मतलब जहाँ पे चीज़ें ये आसानी कर रही हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलात भी क्रिएट कर रही हैं। अब आपका मतलब 24/7 यू आर अवेलेबल फॉर वर्क ऑल्सो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो आपने ग्रुप्स की बात करी, व्हाट्सएप पे बाकायदा कम्युनिटीज़ का एक पूरा ट्रेंड चल चुका है, जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, को फाउंडर ब्रांड एंड मीडिया लर्निंग हब। सो व्हाट हैपेंड वाज कि बैक इन 2020 जब कोविड आया और बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही थी, तो एक एक पूरा डिप्रेशन फैला हुआ था। तो जो हमारे करीबी दोस्त थे मेरे, और मेरे साथ एक और जो मेरा दूसरा मेंबर है तहा, तो हम लोगों ने सोचा यार अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना देते हैं फॉर मार्केटर्स, जहाँ पे हम वैकेंसीज पोस्ट करते रहेंगे और जहाँ पे किसी के अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको हेल्प कर देंगे। तो वो करते करते माशाल्लाह आज 3 साल होने वाले हैं। देर आर 450+ मार्केटर्स, और अब उस ग्रुप में मतलब यू नेम एनी कंपनी, जो बी एट मल्टी नेशनल और नेशनल, वहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। और कोई भी अपना काम वहाँ पे लिखता है। इतने सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जॉब्स मिली हैं, एजेंसीज़ को क्लाइंट्स मिले हैं, क्लाइंट्स को एजेंसीज़ मिली हैं। तो ये तो आपका एक कम्युनिटी। बट व्हाट्सएप को एज अ बिजनेस टूल भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रही हैं। देर आर कंपनीज लाइक जो कि कस्टमर सर्विसेज को एक बिल्कुल अलग एंड पे ले गई हैं। आपके पास एपीआई की इंटीग्रेशन हो रही है व्हाट्सएप से। जो चैट बॉट्स का सिलसिला है, उससे अब आपका ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है। आप जाएं, आप जिस तरह नॉर्मल कॉल सेंटर पे आईवीआर का होता है ना, आप 1 दबाएं तो आपको इधर ले जाएगा, 2 दबाएं इधर। तो इसी तरीके से आपको देर आर सम कार ऑटोमोटिव कंपनीज ऑल्सो कि आपको अगर ब्रोशर चाहिए, आप 1 दबाएं, उस गाड़ी का आपके पास ब्रोशर आ जाएगा व्हाट्सएप पे। तो आप सारे फीचर्स वहीं पे पढ़ लें, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो गई। आपको सर्विस का अपॉइंटमेंट बुक करना है, 2 दबाएं, सर्विस आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो अब इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा एजाइल है, कितना ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से जितना बिल्कुल फायदा आप उठाना चाहें उठा बिल्कुल सकते ऐसे हैं। ही। अच्छा लाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से हमने ई कॉमर्स की बात की, ई कॉमर्स की ग्रोथ, आपने कहा कि पाकिस्तान एक वो कंट्री है जहां पर ज्यादा से ज्यादा इसको ई कॉमर्स को यूज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो दुनिया के अंदर ये वाहद एक ऐसा मुल्क होगा कि आप रोड पे बैठे हुए भी नेट यूज कर रहे हैं, तो आप मतलब खेतों में भी हैं तो तब भी आप नेट यूज कर रहे हैं। तो मतलब पूरा पाकिस्तान जो है ना वो आपने एक फ्री वाईफाई बना दिया, जिस तरह से डेटा नेट आपके पास अवेलेबल है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे सही मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से इसको यूज कर सकते हैं हम लोग? देखें, मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है 39वां लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड वाइड। अच्छा। वर्ल्ड वाइड अगर ई कॉमर्स की मार्केट में काउंट किया जाए तो पाकिस्तान का नंबर 39वें नंबर पे आता है। ओवरऑल को अगर काउंट किया जाए तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स 121% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अच्छा, इतनी ज्यादा ग्रोथ है 121, इसके अंदर? बिल्कुल इससे ज़्यादा ग्रोथ है। लेकिन जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो कंपनीज के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, कंपनीज के ग्रो में आती हैं, जिनकी सेल काउंट होती है, जिनकी परचेजिंग काउंट होती है, गवर्नमेंट में जिनका रिकॉर्ड जाता मतलब है। रजिस्टर्ड जो हैं एससीसीपी के साथ, या गवर्नमेंट की जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बिल्कुल, पास जो रजिस्टर्ड हैं, वो कितने हैं? उनका जो रेशो है ना वो है 9.1। अच्छा। 9.1% उन पे है, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे सेल्स हो रही है।
ओके। सो इस वजह से जब काउंट करते हैं तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और दोनों को अगर मिलाया जाए तो 121% के हिसाब से ग्रो कर रहा है वर्ल्ड में। आई थिंक जिस हिसाब से पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पहले इंडिया ग्रो कर रहा था, अभी जो पाकिस्तान ग्रो कर रहा है ना, इस हिसाब से वर्ल्ड वाइड कोई दूसरा ग्रो नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन अगर हम देखते हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है, एलसीज नहीं खुल रही हैं, तो ये जो ई कॉमर्स है इससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फायदा पहुंच रहा है? देखिए, मैशियत को तो बड़ा बेनिफिट हो रहा है ना, क्योंकि अगर डॉलर नहीं है, आपके पास है ही कुछ नहीं, तो आप जॉब्स क्या आप क्रिएट करोगे? जॉब तो आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्या उनको सैलरी नहीं दे सकते, कुछ आएगा भी नहीं आपके पास। तो देखें, ई कॉमर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, ऐसी चीज़ है, ऐसा बिजनेस है कि उसमें से आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, हर एक बंदा बिजनेस कर सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी बड़ी जो हमारे पास जैसे राइस है, शुगर है, ये एक्सपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो छोटी कैटेगरीज हैं, हैंडीक्राफ्ट है, हालांकि हैंडीक्राफ्ट जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है, मुझे बाहर से ऑर्डर आते हैं कि हालांकि हैंडीक्राफ्ट जो है हमें अवेल करा दें, ठीक है। शिकारपुर का अचार जो है वो मशहूर है। इस तरह मैं बताता चलूँ कि छोटी छोटी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब उनको एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि इतनी क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन हम सिंगल या 2 पीस 3 पीस 4 पीस तो आउट ऑफ कंट्री सेल कर सकते हैं ना। तो जितना ये जाएगा बाहर, स्टॉक जितना बाहर जाएगा, इसका जो एक परसेंटेज है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर देखें ना, कि पाकिस्तान एक बड़ा मतलब दुनिया के अंदर देखा जाए तो एक बड़े इंपोर्टर्स में शामिल होता है। एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिस तरह से हमारे बाकी के बहुत सारे क्राइसिस हैं। इसकी जिस तरह से आपने बात की कि छोटी प्रोड्यूसर, तो इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे हम लोग? देखिए कोई एक आइडिया को परसेंटेज है मेरे आपके पास? हिसाब से पाकिस्तान की जो भी मैशियत है ना, उसमें से 10% से प्लस बेनिफिटेड सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आएंगे ई कॉमर्स से। अच्छा, इतना ई कॉमर्स बढ़ गया है, इतना बेनिफिट्स ई आपके कॉमर्स से हमारे सिर्फ आता पाकिस्तान है। में इतनी प्रोडक्ट्स आपके पास लिस्टेड हैं कि जो बिक सकती हैं इस तरह से बिल्कुल इंटरनेशनली? बिल्कुल, हमारे पता नहीं कितने ही ऑर्डर्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आपने एम्ब्रॉयडरी अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड आप देख लें, एम्ब्रॉयडरी पाकिस्तान की सबसे लाजवाब एम्ब्रॉयडरी, लेकिन इतनी टेक्सटाइल में एम्ब्रॉयडरी तो है। हमारा बराबर में, जिसको हम कहते थे टके टके वाली बात, बांग्लादेश वो हमसे कहीं ऊपर चला गया। देखें टेक्सटाइल में वो तो वो काफ़ी उसका एक काफ़ी नाम है। देखें काफ़ी चीज़ें हमारे ऊपर ऐसी आ गई हैं जिनकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन जो चीज़ हमारी फेमस है, जो है हमारे पास एक्चुअल में है, जो बाहर के लोगों को भी पता है कि यहाँ से जेन्युइन चीज़ मिलेगी हमें, वो तो हमारे पास है ना। अगर हम अपॉर्चुनिटी अवेल करा दें उसको बाहर भेजने के लिए, तो इससे ग्रो होगा। सो ये सब आपकी तरफ आऊंगा, इसी सवाल को कंटिन्यू करूंगा। जिस तरह से लाल साहब बता रहे हैं कि हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा अवेलेबल है, उसके ऊपर सारी प्रोडक्ट्स मौजूद है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो इन सबको पहले मार्केट प्लेस के लिए कुछ इस तरह से मार्केटिंग भी उसकी की जाएगी, तो आप समझते हैं वाकई पाकिस्तान के लिए फायदा हो सकता है इस तरह से? बिल्कुल बॉस, देखें हमारे एक टीचर थे डॉक्टर फ़हीम, व्हाइल आई वाज डूइंग माय एमबीए फ्रॉम केएसपीएल, ही यूज्ड टू से कि ब्रांड इज़ अ लिविंग थिंग। ब्रांड जो है ना वो आपका जब चलता है, ब्रांड बहुत सारे पाकिस्तान में ब्रांड्स आए और वो बंद हो गए, देवर लार्ज ब्रांड्स, एक ब्रांड की वजह से कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग जो है वो तो कभी भी रायगा नहीं जाती। और जो आपने बात करी बांग्लादेश की या किसी और नेबरिंग कंट्री की, मसला ये है कि हमने शुरू से जो है वो रॉ मटेरियल या प्रोसेस्ड उनमें चीज़ों में फ़ोकस किया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक्सपोर्ट में कोई इस टाइप के ब्रांड्स नहीं बना पाए। हमारे यहाँ टेक्सटाइल की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो पूरी दुनिया के बड़े तरीन ब्रांड्स को बना के डेनिम जीन्स और ये सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल उसको और प्रोवाइड वहाँ कर पे सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर एबिलिटीज हैं ऐसी। बिल्कुल कर सकते हैं। मसला ये कि वही जीन्स जो यहाँ पे बन रही है, वही डेनिम जीन्स, वो एक बाहर की मशहूर कंपनी का टैग लगता है। जो चीज़ यहाँ पे 3,000 में अवेलेबल हो सकती है वो जाती है वहीं से घूम फिर के टैग लगवा के वापस आती है, वही चीज़ हम यहाँ पे 10,000 रुपये में फिर ख़रीदते हैं। तो हमने ब्रांड बिल्डिंग पे अगर फोकस नहीं किया तो ये जो आप जिन नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन बिल्डिंग देयर ओन ब्रांड्स। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, आईटी की बात करते हैं, जिस तरह हम ग्लोबल विलेज कह रहे हैं कि आईटी की इतनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो टेक्नोलॉजी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा के अपने मुल्क के अंदर लेके आ रहा है। तो पाकिस्तान भी इस तरह से, जिस तरह से ई कॉमर्स है, मार्केटिंग है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम भी तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इससे। सर बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को भी और हर इंडस्ट्री में कर सकते हैं आप। उनका देखें ना, मतलब दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन यूजिंग टाटा कार्स, ठीक है। तो उनका अपना ब्रांड है, उनको वो उसको शौक से यूज़ करते हैं। उन्होंने जितने भी जो हमारे यहाँ कंपनीज़ के साथ जेवीज़ होते हैं तो वो एक अलग तरीके के होते हैं। उनके यहाँ आज भी सुजुकी नहीं, मारुति सुजुकी कहलाया जाता है। मतलब लोकल तो ब्रांड उन्होंने अपना हाँ, साथ तो में ऐड किया वो हुआ है। आप जब अपने उसमें अपनी चीज़ों में प्राइड लेते हैं और अपनी चीज़ों में क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करती है फिर।
लाल साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से हमने सुहेब साहब से बात की कि दुनिया के साथ हम लोग किस तरह से लिंक हैं, और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लाल साहब ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक का वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स की पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, और क्या इससे हम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो लाल साहब से बात कर रहे हैं। जी लाल साहब, तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है, बेहतरी की तरफ जा सकती है? वैसे ही पाकिस्तान की मईशत तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बोहाली का शिकार है। देखें, कितनी भी ऊपर जा सकती है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं उसमें। एक बेहतरीन सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि अभी जितने डॉलर थे हमारे बाहर गए। अगर हम ई कॉमर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो जितने डॉलर बाहर गए हैं वो वापस आ जाएंगे। तो अब इतने डॉलर्स अगर अंदर पाकिस्तान के अंदर आते हैं, इन कंट्री में आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैशियत को कितनी सपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा लाल साहब, इसमें कितने प्लेटफॉर्म इस वक्त काम कर रहे हैं, और आप जो काम कर रहे हैं रियल बाजार के नाम से, आपने जो एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या बेसिकली है, क्या कॉन्सेप्ट, आप किस तरह से काम करना चाह रहे हैं इसमें? पाकिस्तान में इसमें जो इस वक्त जो है बहुत है, स्कोप है इसका, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, और कुछ जो सोशल मीडिया पे भी है सेल हो रही है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इन कंट्री भी कर रहे हैं, फ़ॉरेन में भी कर रहे हैं। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम रियल बाज़ार को लेके आए हैं। रियल बाज़ार भी उन्हीं की तरह एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है, और हम इसको जो है इस तरह से लेके आए हैं कि अमेज़ॉन की तरह लेके आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होके आ गई है कंज्यूमर के लिए, कस्टमर्स के लिए, कि सही प्रोडक्ट नहीं मिलती, फेक प्रोडक्ट मिलती है, उसकी फ़ेक प्राइस होती है, क्वालिटी किसी काम की नहीं होती है, जो दिखाया जाता है वो डिलीवर नहीं किया जाता है। अगर डिलीवर किया भी जाता है अगर किसी कंपनी से, तो इतना लेट किया जाता है कि वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर होती है, कस्टमर पर रिसीव ही नहीं करता। तो ये छोटी छोटी काफ़ी सारी जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं। सो रियल बाज़ार बेसिकली हम इसलिए इस कॉन्सेप्ट से लेके आए हैं कि रियल बाज़ार जो है वो रियल है, यानी हम जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे वो 100% गारंटीड के साथ रियल होगी। उसमें किसी किस्म की ना क्वालिटी फेक होगी, ना प्रोडक्ट फेक होगी, ना उसकी प्राइस फेक होगी। उसकी अच्छा, प्राइस आप किसी भी तो किस तरह से उसको आप जो है ना, ये तो देखें एक प्लेटफॉर्म है ना, जिस तरह से इतवार बाजार लगा हुआ है, इतवार बाजार में बहुत सारे स्टॉल होल्डर हैं, वो आए, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट रखी, क्वालिटी रखी। अब आप उसकी क्वालिटी को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? देखें, ये रियल बाज़ार उनकी तरह प्लेटफॉर्म है ही नहीं, क्योंकि रियल बाज़ार ऐसे है कि इसके खुद के 2 मार्ट हैं, होलसेल भी मार्ट है और रिटेल में भी है, यानी होलसेल मॉल भी है हमारे पास और रिटेल मॉल भी है। तो हम दोनों प्रोडक्ट जो है ना वो अपने वेयर हाउस से डिलीवर करते हैं, और हमारे पास इस वक्त 2 टीमें ऐसी हैं कि वो दोनों क्वालिटी और प्लस प्राइस दोनों चीज़ें चेक करती हैं कि कस्टमर को जो ऑर्डर किया है एज इट इज़ जा रहा है, क्वालिटी भी सही है, और जिस हिसाब से कस्टमर को प्राइस बताई गई है वही प्राइस वही चीज़ है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में वो 3,000 का मिल रहा और हम उसको 4,000 का सेल तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर आप रहे। उसका कंपैरिजन भी देखते हैं कि मार्केट का क्या रेट है और आप किस रेट पे उसको जो है ना बिल्कुल बिल्कुल, ऑफर कर हमारी रहे हैं। एक टीम सिर्फ इसी काम पे करती है। सो इस तरह हम जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं ना कस्टमर को, वो जो पिक्चर दिखा के हम प्रोडक्ट बता रहे हैं कस्टमर को, सेम चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने वेयर हाउस से चेक करके फिर प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि रिटर्न या एक्सचेंज जितना कस्टमर के पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है। अगर इस चीज़ों में पड़ गए तो कस्टमर का भी लॉस होगा और हमारा भी तो लॉस मतलब होगा। आप जो क्वालिटी को, क्वांटिटी को और उसकी जो प्राइस है उसको बड़ा एश्योर करते हैं कि मार्केट के बराबर हो, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ ऑफर नहीं कर रहे जिसके मार्केट के साथ कहीं पे कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। बिल्कुल। जी शेख साहब, आपकी तरफ आएंगे। हमने एक चीज़ देखी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो स्कोप की हम बात कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली फेसबुक, लिंक्डइन और बाकी के इंस्टाग्राम, तो इसको किस तरह से समझते हैं कि आप कैसे यूज़ किया जा सकता है? आप बीइंग एक प्रोफेशनल, लिंक्डइन के ऊपर आपके माशाल्लाह से बहुत सारे फॉलोअर्स, जिस तरह से हमने पहले बात की, तो क्या समझते हैं कितने फिगर्स इसके इस वक्त मार्केट में आपको नजर आते हैं? सो एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन यूनिक एंड सेलिंग पॉइंट्स, लेकिन डिपेंड ये करता है कि एज अ ब्रांड और एज अ एडवर्टाइजर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज़ फेसबुक, तो फेसबुक पे पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूजर्स हैं इस वक्त,
और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 49 मिलियन यूज़र्स हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल इज़ कि आपका जो भी ब्रांड है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, आप बिल्कुल फ़िल्टर्ड टारगेट ऑडियंस को अपनी सेलेक्ट करके खाली उन्हीं को दिखा सकते हैं ऐड, और आपका कोई स्पिल ओवर रेट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को, और अब ब्रांड्स ने वहाँ पे ई शॉप्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो इंटीग्रेशन जी पूरी जो मेटा टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, आपने व्हाट्सएप से अपने स्टोर्स भी इंटीग्रेट हो जाते हैं ताकि आपके पास ऑर्डर्स व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। इसी तरीके से वी टॉक अबाउट यूट्यूब, तो यूट्यूब ने बाकायदा ऐसा किया है कि जो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स थे, अब नाउ दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स, और उन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल की बेसिस पे ही बाकायदा अपनी कंपनी सेटअप कर ली हैं, जहाँ पे 20-20, 30-30 लोग उन्होंने एम्प्लॉय कर लिए हैं। देयर आर कैमरामैन, देयर आर वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स एट्सेट्रा। तो वो एक अभी यूट्यूब ने, गूगल ने पहली बार पाकिस्तान में यूट्यूब ब्रांड कास्ट, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, काफ़ी सारे मुल्कों में होता है, वो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम भी करवा दिया, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान से भी इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से इफ़ यू टॉक अबाउट माय फेवरेट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, तो 800+ मिलियन यूज़र्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जो कि आपको प्रोफेशनल्स तक रसाई दे सकता है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इमिग्रेशन ऑप्शंस, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अप्लाइंग जॉब्स अब्रॉड, या यहाँ पे आपको बिजनेस करना है, B2B ओरिएंटेड बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग है, आपके पास 800 मिलियन प्रोफेशनल्स तक रसाई है। आप उसको यूज़ करें, अपने पर्सनल ब्रांड को इस तरीके से करें कि वो आपका प्रोफेशनल ब्रांड से अलाइन हो जाए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे एलॉन मस्क है, वो टेस्ला के नाम से जाना जाता है, और टेस्ला एलॉन मस्क के नाम से जाना जाता है। तो इन्वेस्ट इन योर पर्सनल ब्रांड ऑल्सो, क्योंकि इट विल लिवरेज योर प्रोडक्ट ब्रांड ऑल्सो। अच्छा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर थोड़ी सी बात की जाए, हमने उसको अगर ऐड करें तो किस तरह से देखते हैं? जैसे मैं अगर OLX के ऊपर कोई चीज़ सर्च करता हूँ, मेरे मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाता है कि आप ये चीज़ जो है ना वो यहाँ से ले सकते हैं, तो मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि मैंने अगर गाड़ी देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे के उसको सर्च किया तो वो मुझे मैसेज कर रहा है, इसका मतलब मेरा नंबर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ही जिससे मैं हूँ, तो वो मेरे नंबर के ऊपर मैसेज कर रहा है कि आप यहाँ से जो है ना इसको रीवेरीफाई करा सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम तो कर रही है? बेसिकली होता ये है कि जैसे अगर हम कोई भी ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं, वो ऐप हमें तब तक यूज़ नहीं करने देता जब तक हम 3-4 बार अलाउ 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 पे क्लिक नहीं करते। सही। तो आपका माइक फ़ोन हो, आपके कैमरा की पिक्चर्स हों, सारी चीज़ें जब आपने अलाउ कर दी, तो वो आपको दे आर लिसनिंग टू यू। अक्सर ऐसा होगा कि आपने कोई बात करी होगी और घर गए होंगे, या जैसे ही आपने मोबाइल खोला होगा, आपको उसी चीज़ का ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो जब आपने परमिशन खुद ही दे दी है, तो फिर वो उस डेटा पे कैपिटलाइज़ कर रहे होते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से बिल्कुल काम ऐसे कर ही। रहा है। गुड। दाल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से सुहेब साहब ने बड़ा डिटेल में बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है, तो आप जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिस तरह से रियल बाज़ार का आपका कॉन्सेप्ट है, आप अमेज़न की को कॉम्पिटिटर अपना समझ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी मार्केटिंग के लिए क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं? देखें, अगर मोस्टली तो हमने भी डिजिटल मार्केटिंग ही सिलेक्ट किया है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि आप अगर 40 मिलियन यूज़र हैं फेसबुक के इस वक्त एक्टिव यूज़र्स हैं, और उनमें से अगर हमें पता है कि बच्चों को दिखाना नहीं है या बूढ़ों को दिखाना नहीं है, मतलब हमारी आपकी टारगेट प्रोडक्ट ऑडियंस कौन सी है? हाँ, टारगेट ऑडियंस जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फिर हम जितना जितना कंट्री में किस कंट्री में दिखाना चाहते हैं, किस सिटी में दिखाना चाहते हैं, किस एरिया में दिखाना चाहते हैं, कहाँ से हम अपना स्टार्ट लेना चाहते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है। सो हमारी स्टार्टिंग जो मार्केटिंग है वो भी डिजिटल मार्केटिंग से ही हम स्टार्ट। अच्छा, ई कॉमर्स के बेसिकली कितने मॉड्यूल्स हैं जो हम बात करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम सुन रहे होते हैं, B2B, B2C, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? सर देखें, मोस्टली जो टॉप है ना वो सिर्फ दो ही हैं, और दोनों पे ही होता है, बाकी तो आप कितने भी क्रिएट कर लें अपने हिसाब से, लेकिन दो है। एक है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। एक होलसेलर है, वो एक रिटेलर को प्रोडक्ट दे रहा है, होलसेलर बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अप्रोच कर रहा दूसरे है। बिजनेसमैन को दे रहा है प्रोडक्ट, और ये है B2B। और दूसरा है B2C, एक बिजनेसमैन कंज्यूमर को दे रहा है या कस्टमर को दे रहा है, ओके, जिसके एंड आगे यूजर के पास जो जा यस रही है। एंड यूजर तक पहुंच रही है, उसके आगे सेल नहीं होगी, उसको हम B2C कहते हैं। सो मोस्टली दो ही बड़े ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की कि बिजनेस टू कस्टमर चला गया, एक कंज्यूमर के पास चली गई, कंज्यूमर का फीडबैक लेने के लिए भी आपको यकीनन सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, या ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो आपको वॉक इन आके भी जो है ना वो अप्रोच करते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, या प्रोडक्ट, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है ई कॉमर्स में कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि देखें कि हम इन सिटी जो है कराची के अंदर, अगर हम कराची के अंदर काम कर रहे हैं, तो इन सिटी में हम कह रहे हैं विद इन आवर्स, कुछ ही आवर्स में हम डिलीवरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपने राइडर यूज़ कर रहे हैं।
अपने राइडर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे राइडर जब लेके जा रहे हैं वहाँ पर, तो कई बार हमने ये चीज़ें की है कि हम कह रहे हैं राइडर को, क्योंकि हमारे पर्सनल राइडर हैं तो प्रोडक्ट की हमें टेंशन नहीं है, तो हम एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि कस्टमर को चेक करा लो प्रोडक्ट, चेक करने के बाद उसके व्यूज़ लेकर फिर आ जाओ, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कस्टमर को ये प्रोडक्ट कितनी बेनिफिट लगी, कैसी लगी, रेट वाइज, क्वालिटी मतलब वाइज, जो वो सारी सोच के ऑर्डर कर रहा था वही चीज उसको डिलीवर भी हो रही है या कुछ और ही भेज दिया कुछ हमने? और हो रहा है। तो एक हमें ये भी रिव्यूज़ मिल जाते हैं। दूसरे ये है कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे भी हमने एक ऑप्शन रखा हुआ है कस्टमर का कि अपना रिव्यूज़ दें। जिस हिसाब से उनके रिव्यूज़ आते हैं इसी हिसाब से हमारी प्रोडक्ट जो है वो ग्रो कर रही होती है, ऊपर दिखाई दी दे रहती है, कस्टमर को ज़्यादा शो कराई जाती है ताकि उनको लगे कि इसके ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा व्यूज़ हैं और अच्छे व्यूज़ हैं। मतलब ये जो सारे डोमेन हैं ये सोशल डिजिटल मार्केटिंग के ही डोमेन्स हैं। बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस वक्त ई कॉमर्स दुनिया के अंदर किस तरह से काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर इसका क्या अपॉर्चुनिटीज और किस तरह से इसकी ग्रोथ की बात हो रही है, और उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। शोएब साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जिस तरह से हमने बात की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। सो बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग, व्हेनेवर यू गो टू द गूगल और आपको कोई भी क्यूरी है आप उस पर सर्च करते हैं तो आपके पास दो टाइप के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। नंबर वन, जहाँ पे बिल्कुल टॉप पे रिजल्ट्स और एडी ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू आ रहा होता है, वो पेड कैंपेन्स होती हैं। और उसी के नीचे आपके पास बिल्कुल ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे होते हैं जिनके आगे एडी ऐड नहीं लिखा हुआ आ रहा होता। सो द पर्पज़ इज़ कि आपके पास जो हम जैसे एडवर्टाइजर्स होते हैं वो अपनी वेबसाइट को उन पे या तो पेड कैंपेन्स चला रहे होते हैं या अपने कंटेंट के थ्रू ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपका अगर क्यूरी है कि वेयर टू फाइंड बेस्ट सूट्स इन कराची, तो उस वक्त कौन कौन से ब्रांड्स ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए आपके पास एसईओ और एसईएम की कैंपेन्स रन होती हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ इन द डोमेन कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन पे आप जो भी कैंपेन्स अपनी चला रहे हैं या सोशल मीडिया के पोस्ट बना रहे हैं, दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, जिस तरह से डिजिटल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लाल साहब ने बताया कि ई कॉमर्स के हवाले से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसको यूज़ किया जाता है, तो हम मार्केटिंग में मतलब पाकिस्तान तो फिर हमारी मार्केट नहीं रही, मार्केट तो हमारी पूरी दुनिया होगी, कोई हमारी बाउंड्रीज बॉर्डर की बाउंड्रीज हम कैद नहीं करती। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये तो पूरी दुनिया में, तो इसके तो बहुत ज़्यादा मतलब आप ये समझते हैं कि स्कोप, बहुत अच्छा स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सिद्दीक भाई ये सारी चीज़ें ना स्किल बेस्ड हैं। आपको एसईओ इज़ अ स्किल, इसी तरीके से कंटेंट राइटिंग, आपके पास पेड कैंपेन चलाना, ये सारी स्किल बेस्ड जॉब्स हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल इज़ कि हमारे पास कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज रही नहीं है, तो आप पाकिस्तान में बैठ के भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स पकड़ के एंड यू कैन अर्न इन डॉलर्स एज वेल। ठीक है, लाल साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, अगर पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के कंपटीटर कौन-कौन से हैं? तो रियल बाज़ार को कौन कॉम्पिटिट कर रहा है या आप किसके कॉम्पिटिटर हैं पाकिस्तान में? वैसे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अलग है, मैं किसी को नहीं मानता कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर है या हम किसी के कॉम्पिटिटर हैं। हम कंपटीशन में आए भी नहीं हैं, हम कुछ अलग करने आए हैं, कुछ नया करने आए हैं। लेकिन फिर भी दराज, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बाकी भी प्लेटफॉर्म हैं, तो एक तो दोनों सारे प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के हैं, तो एक तो कंपटीशन में तो हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फ़र्क है, हम फ़र्क हैं, तो हम ये नहीं मानते कि वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं या हम उनके कॉम्पिटिटर मतलब हैं। ड्रास जो है ना वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो आप जो है ना वो बेसिकली खुद इन्वेस्टर हैं, आपका अपना प्रोडक्ट वहाँ पर लगा हुआ है। तमाम प्रोडक्ट आपके अपने होते हैं या किस तरह से आप रियल बाज़ार किस तरह से वर्क कर रहे हैं? देखें, दराज की तरह ही है हमारा, लेकिन ये है कि दराज ने क्या करा है ना कि ओवरऑल को जिसको जो भी आ जाए आकर सेल कर सकता है। बाकी प्लेटफॉर्म भी है इस तरह ही है, अमेज़ॉन भी इसी तरह ही है, जो भी आ जाए। लेकिन अमेज़ॉन की क्या है ना कि चार्जेस बहुत बड़े हैं, वेरीफाई वो स्ट्रांगली करता है, चीज़ें वो इतनी रिक्वायरमेंट मांगता है ना आपसे कि आप उसकी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। मतलब अपनी प्रोडक्ट रखने के लिए आपको प्रोडक्ट जो है ना लगाने बहुत के सारे लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल गुजरना पड़ता है। तो रेल बाज़ार थोड़ा सा एक चेंज करके आ रहा है कि रेल बाज़ार सबको नहीं आ रहा, सबको इकट्ठे नहीं कर रहा, लेकिन चंद एक लेके आ रहा है, चंद एक सेलर्स हैं जो हमारे साथ हैं, वो जुड़ेंगे और आगे भी जुड़ेंगे। तो हमने एक चीज़ रखी है कि किसी तरह कस्टमर को लॉस ना हो किसी भी कंडीशन में, और कस्टमर हर्ट ना हो। तो इस वजह से रेल बाज़ार ने ये किया है कि अगर आप सेलर हो, रेल बाज़ार के साथ जुड़ना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। सबसे पहले स्ट्रांगली हम वेरीफाई करेंगे आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस को। उसके बाद हम आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे एक अमाउंट चार्ज करके रखेंगे अपने पास।
इनकेस अगर आप थोड़ा सा भी कुछ ऐसा वैसा कर लेते हैं हमारे किसी कस्टमर के साथ, क्योंकि हम कह रहे हैं कस्टमर को कि रियल मतलब उस बाजार, प्रोडक्ट को आप ओन कर रहे हैं। बिल्कुल एक किस्म का ऑन ही कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट जाता है और हमारा कस्टमर हमें व्यू देता है कि ये गलत प्रोडक्ट मिली है, तो प्रोडक्ट आपके पास वापस आएगी और कस्टमर के कंप्लीट पैसे हम सेम डे आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना उसमें से काट के कस्टमर को दे देंगे। मतलब आप उसका क्लेम जो है ना वो पे कर देंगे, लेकिन बिल्कुल। आपकी जो डिपॉजिट रखी हुई अमाउंट है उसमें से काट के करेंगे। हाँ, अगर जब भी आप स्टोर जब खत्म कर देंगे, जब भी 1 साल चलते हैं 2 साल चलते हैं, जब भी आप स्टोर अपना क्लोज करना चाहते हैं, तो जो आप सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दीजिए। शोएब साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से हमने डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है कि स्कोप कितना है। आप एक उस्ताद हैं माशाल्लाह से, टीचर के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, जो स्टूडेंट आपके पास आते हैं उनको आप किस तरह से गाइड करते हैं कि आप किस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो सकती हैं, या आप अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं? मार्केटिंग का बंदा अपना बिजनेस भी कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते यार आप। अभी रिसेंटली मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, फ्यूचर फेस्ट के नाम से जो होती है, तो वहाँ पे आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने पहले उन्होंने अपने कंटेंट क्रिएटर्स थे और फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आप ये या वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं कि आप अपना पहले जो है आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और फिर आप उस फील्ड के इन्फ्लुएंसर बन गए। तो ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं। स्कोप की सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि एज देयर आर नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़, आपके पास बहुत ही सस्ता एक्सेस आपको चाहिए, एक इंटरनेट और एक कोई भी स्मार्टफोन, पूरी दुनिया आपके हाथ में आ जाती है। आपको ऑनलाइन लर्निंग करनी है, आप सैमरश पे जाएं, हब स्पॉट पे जाएं, आप वहाँ से चीज़ें सीखें। इसी तरीके से अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, प्लेटफॉर्म से प्रमोट करना है, पूरी दुनिया आपके लिए भरी पड़ी है। आपको तो जिस आप क्या प्लेटफॉर्म पे समझते हैं कि जो पेरेंट्स हैं आजकल के, उनको इतनी अवेयरनेस है कि जिस तरह से माँ बाप ये चाहता है, पेरेंट्स ये चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा बड़ा होके ये करे, तो क्या इस तरफ भी लोगों का रुझान है कि अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, और इस टेक्नोलॉजी की तरफ स्पेशली मार्केटिंग साइड? यार बिल्कुल लेकर आना चाहिए। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पापा का तो ये था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं क्योंकि ही इज़ अ अच्छा, बैंकर, वो लेकिन तो मैं हर था। किसी के बाप की हाँ, ख्वाहिश कुछ होती है कि मेरा तो बेटा डॉक्टर बन जाए, हाँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। वो डॉक्टर इंजीनियर वाली तो नहीं थी, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो मुझसे हो नहीं पाती, तो इसलिए मैं तो नहीं गया उसमें। लेकिन ये है कि अब मेरे ख्याल में जो हमारी वाली जनरेशन है, जो हम लोगों के बच्चे आ रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ सन, मैं तो हमेशा से उसको यही चाहूँगा कि भाई वो जो भी करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में वो करे, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम वी नीड टू फोकस ऑन के अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट से बच्चे कोई ना कोई स्किल बेस्ड चीज़ सीखें। स्किल जब होगी तो ही वो लोग कामयाब रहेंगे, वरना खाली जॉब के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। तो ये मार्केटिंग जो है ये एक स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग में देर आर वेरियस फील्ड्स, जैसे हमने एसईओ की बात करी, दैट इज़ अ स्किल। कंटेंट राइटिंग जितनी अच्छी तगड़ी आपकी अंग्रेज़ी होगी, जितना आप क्यूरेट कर सकते हैं कंटेंट एंगेज, हम समझते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश ही खाली अच्छी हो गई तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हो, बट द स्टाइल, हाउ यू आर राइटिंग, हाउ यू आर एंगेजिंग विद योर वो ऑडियंस, एक दैट अलग मैटर्स अ स्किल्स लॉट। हैं जो उसको बिल्कुल, तो आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उन सारी चीज़ों पे, वो फिर आपके पास, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी दुनिया से ख़त्म नहीं होने वाली। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमेशा रहेगी, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें। पहले लोगों को एडोब पे जाना पड़ता था, अब कैनवा जैसे ईजी टूल्स अवेलेबल हैं, आप कैनवा पे जाएँ, कोई भी बंदा खुद से भी बहुत ईजीली डिज़ाइन कर सकता है। तो इन चीज़ों पे आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। डेटा का एक बहुत बड़ी फील्ड आ गई है, पावर बीआई, टैबलू, पाइथन, इन सारी चीज़ों पे सीखें ताकि ये आपके लिए फ्यूचर में काम आएंगी। मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आप बेस करते हुए आगे दुनिया में जो है ना वो अपना एक बना सकते हैं फ्यूचर बिल्कुल में। ऐसा ही है। अच्छा लाल साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, बिल्कुल प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की तरफ है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की जिस तरह से हमने बात की, कंपटीटर्स की बात की, ई कॉमर्स को लोग इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों के माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो ऑनलाइन हमको चीज़ परचेज करेंगे वो अच्छी चीज़ मिलेगी, और जिस तरह की हमारी जो क्वालिटी की जिस तरह से हमने बात की वही क्वालिटी मिलेगी जो हमें प्रोडक्ट की दिखाई जाती है। देखिए पाकिस्तान में लोग बहुत हार्ड हुए पड़े हैं ऑलरेडी, क्योंकि सोशल मीडिया तो रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं। आप अगर फेसबुक के थ्रू सेल कर रहे हैं तो फेसबुक की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको कैसी प्रोडक्ट मिल रही है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो रिस्पॉन्सिबल है। वो आपको रिटर्न, एक्सचेंज या क्लेम, कुछ भी चीज़ें जो भी तो जो आप रिव्यू प्लेटफॉर्म देते हो, प्रोवाइड कर रहा है उसको ये चीज़ें सारी जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल वारंटी करनी, गारंटी भी लेनी है उसकी। यस बिल्कुल करनी पड़ती हैं। सो रियल बाज़ार भी कुछ इस तरह ही कर रहा है कि आपको ये चीज़ें, जो खौफ है ना एक ऑनलाइन बाय करने का, जो आप हार्ड हो चुके हैं ना, रियल बाज़ार मोस्टली वो ख़त्म करना चाहता है।
बहुत शुक्रिया जनाब मिस्टर लाल साहब आपके तशरीफ़ लाने का, जनाब सोहेब हसन साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का फ्यूचर जानने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से हम अक्रॉस द बॉर्डर इसको जो है ना अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जिस तरह से लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारी दूसरी फील्ड के अंदर लेके जाना चाहते हैं, इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप अपना के पूरी दुनिया के साथ लिंक हो सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स तो क्या अपनी एक सेल्फ ब्रांडिंग भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस अपनेपन के साथ कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।